सनातनी ज्योतिष पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कनकधारा स्तोत्र की रचना की और श्री कनकधारा स्तोत्र के नियमित पाठ से क्या लाभ मिलते हैं और कनकधारा स्तोत्र के संस्कृत भाषा में स्तोत्र का पाठ करेंगे और साथ ही साथ हिंदी में उसका अनुवाद भी करेंगे। एक बार आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी भिक्षाटन के उद्देश्य से एक घर में गए। वहाँ एक ब्राह्मणी दरवाजे पर बैठकर दुखी मन से ईश्वर की भजन कर रही थीं। ये देखकर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने उस विधवा ब्राह्मणी से कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए माता जी। वह विधवा ब्राह्मणी अंदर घर में जाती हैं और वहाँ उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह विधवा ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी और उनके पास खाने तक के लिए कुछ अन्न नहीं था। अंत में वो अपने घर से एक तिनका उठाकर लाती हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी को देती हैं। उसके पश्चात आदि गुरु शंकराचार्य जी देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी पूछते हैं कि माता, आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप मुझे दान कर सकें? तो उन ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना सुनने के बाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी उस विधवा ब्राह्मणी महिला के अंदर घर में जाकर बैठ गए और उसके आंगन में ही माता लक्ष्मी का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया और माता लक्ष्मी से उस विधवा ब्राह्मणी की गरीबी दूर करने का निवेदन किया। परंतु माता ने कहा कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इस ब्राह्मणी के पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे हैं। इतना सुनने के बाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने वहीं बैठकर श्री कनकधारा स्तोत्र की रचना की और उसके बाद माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उस विधवा ब्राह्मणी के सभी दुख दूर कर दिए और उसके बाद से ही अब तक सभी अपने सभी दुखों के दूर करने के लिए और घर में सुख शांति एवं संपन्नता के लिए माँ कनकधारा स्तोत्र का बहुत ही श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं। तो आदि गुरु श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। अंगं हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। मुग्धा मुहुर्विर्दधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरैव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदान दक्ष आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशान्निषीदतु मयि क्षणमीषणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनन्दकन्दम अनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनीकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्यन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमलालयाया। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारै धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया।
प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत तदिह मन्थरमीषणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाया दद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन् किञ्चन विहङ्ग शिशो विषणै दुष्कर्म घर्म अपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोरस्तुरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षै त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्यै यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणाममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गीतैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनं मातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया सुवर्णधारास्तोत्रम् यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठेत् नित्यं स कुबेरसमो भवेत्। इति श्री
श्री भगवत पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन में माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करने वाले श्रद्धालु शीघ्र ही ऋण मुक्त होकर मनवांछित फल धन प्राप्त करते हैं। आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने स्वरचित इसी स्तोत्र के द्वारा स्वर्ण की वर्षा उस ब्राह्मणी के घर में कराई थी। आइए अब हम श्री कनकधारा स्तोत्र के हिंदी अनुवाद का श्रवण करते हैं। ब्राह्मणी जिस प्रकार अर्ध खिले फूलों से युक्त तमाल वृक्ष का सहारा लेती है, उसी तरह जो भगवान विष्णु के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर सदैव दृष्टि पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्यों का निवास है, ऐसी सब मंगलों को देने वाली माँ लक्ष्मी की दृष्टि मेरे लिए शुभद हो। भ्रमरी कमल पुष्पों पर जिस प्रकार मंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुखमंडल की ओर जो बारंबार प्रेम पूरित हो जाती हैं और लज्जावश लौटकर वापस आ जाती हैं, ऐसी सिंधु सुता लक्ष्मी की मनोहारी मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल ऐश्वर्य प्रदान करे। देवराज इंद्र के पद का वैभव प्रदान करने में समर्थ तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु के भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली एवं नीलकमल जिनका सहोदर भ्राता है, ऐसी महालक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी क्षण मात्र के लिए पड़े। जिनकी पुतली एवं भौं ही काम के वशीभूत होकर अधखिले एकटक नेत्रों से देखने वाले आनंद कंद भगवान मुकुंद को अपने सामीप्य में पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशायी श्री हरि की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र मेरे लिए ऐश्वर्यदायक हों। जो भगवान मधुसूदन के वक्षस्थल में धारण की हुई कौस्तुभ मणियों की माला में इंद्रनीलमयी हारावली सी शोभायमान होती हैं तथा उन भगवान के हृदय में काम प्रेम संचारिणी कमल वन विहारिणी श्री लक्ष्मी जी की वह कटाक्ष माला मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। जिस प्रकार घनघोर घटाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटव दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघवाली की तरह मनोहर वक्षस्थल पर जो विद्युत के समान दैदीप्यमान होती हैं, उन अखिल ब्रह्मांड की जननी भार्गव वंश को आनंदित करने वाली श्री लक्ष्मी जी की महनीय मूर्ति मेरा मंगल करे। सिंधु सुता लक्ष्मी जी की अलसित मंथर अधखुली दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलदायक भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रधान स्थान पाया था, वही दृष्टि यहाँ मुझ पर भी पड़े। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी के नयन रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरणा पाकर दुष्कर्म रूपी धूप को दीर्घ काल के लिए दूर कर मुझ दुखी रूप चकोर पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रेम पात्र होकर उनकी दयार्द दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल के आसन पर आसीन रहने वाली कमला की वह खिले हुए कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि सृजन के समय वाणी के रूप में, पालन लीला के समय भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में तथा संहार लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान चंद्रशेखर की प्रिया पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिलोकेश्वर भगवान विष्णु की उन नित्य तरुणी प्रिया श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। हे माते, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। सुंदर गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्र एवं अमृत की सगी बहिन को नमस्कार है एवं भगवान नारायण की वल्लभा
अति प्रिया को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है तथा साम्राज्यदायिनी एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माते, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सर्वदा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए की गई आराधना सभी मनोरथों एवं ऐश्वर्यों का विस्तार करती है, उन्हीं श्री हरि की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन, वाणी और शरीर से भजता हूँ। तुम कमलवन में निवास करने वाली, हाथों में कमल पुष्प धारण करने वाली, अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभित, हे भगवती हरिप्रिये, तुम्हारी झांकी अत्यंत सुंदर है। हे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। सभी दिशाओं में पृथ्वी को स्थिर करने के लिए स्थित दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं पवित्र जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी सिंधुसुता तथा जगत की माता उन श्री लक्ष्मी देवी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। हे कमल नेत्र भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी देवी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के समान दृष्टि से मेरी ओर देखें। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा माँ भगवती लक्ष्मी जी का गुणगान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर महान गुणवान और भाग्यवान होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मन के विचारों को जानने के इच्छुक रहते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित इस कनकधारा का पाठ जो भक्त प्रतिदिन तीनों काल प्रातः, मध्याह्न अर्थात दोपहर तथा सायं में नियमित रूप से करते हैं, वे कुबेर के समान धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। अथ श्री भगवदपाद शंकर विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम्।